आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। 4 जून 2024 को जब पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव नतीजों का ऐलान किया जा रहा था, उसी दिन यानी 4 जून को ही नीट के नतीजों का भी ऐलान किया गया। पूरे भारत में नीट के नतीजों का ऐलान हुआ। खीरी टाउन, लखीमपुर खीरी ज़िले का कस्बा खीरी से नीट में 2 बच्चों ने कामयाबी हासिल की, यानी 2 बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया। इनमें एक बच्चा मोहम्मद फैसल ख़ान, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। नाज़रीन, खीरी.com की ये कोशिश है कि एजुकेशन फ़ील्ड में जो बच्चे बच्चियाँ अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं ताकि दूसरे बच्चे बच्चियां उन्हें देखें और उनके अंदर भी एक जज्बा और एक लगन हो तालीम के लिए। तो आज हम फैसल साहब के दौलत खाने पर हाज़िर हैं। इनसे मालूम करते हैं, इनका तालीमी सफ़र मालूम करते हैं, नीट में जो इनकी कामयाबी है इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, ये बताइए पहले, जो आपका तालीमी सफ़र है और ख़ास तौर से हम हाई स्कूल से और इंटर तक ये जानकारी चाहेंगे। हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर फिर कहाँ से किया, और हाई स्कूल में कैसे मार्क्स आए, इंटर में कैसे मार्क्स आए? तो मैंने हाई स्कूल अजमानी इंटरनेशनल स्कूल से किया था, तो उसमें हाई स्कूल में मेरे मार्क्स 96.4% थे, और इंटर में भी मैंने अजमानी से किया था और उसमें मेरे मार्क्स 96.6% थे। अच्छा, ज़िले में शायद मेरे ख़्याल से 5वां या 6ठा मकाम आपको हासिल हुआ था। हाई स्कूल में मेरा 7th इन डिस्ट्रिक्ट था और इंटर में मेरा 6th इन डिस्ट्रिक्ट था। अच्छा, इंटर में सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके? इंटर में मेरे पास बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड फिज़िकल एजुकेशन। अच्छा, तो फिर इंटर करने के बाद में ये मेडिकल की तरफ जो है कैसे आपका रुझान हुआ? फिर नीट के लिए आपने तैयारी जो शुरू की? ये मेरा शुरुआत से ही एम था कि हमको बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। हमारे पापा का भी बहुत सपना था, दादा का सपना था, इसलिए मेरा शुरुआत से ही था कि हमको डॉक्टर बनना है, इसलिए मैंने मेडिकल फील्ड चूज़ की। अच्छा, 2023 में भी आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो उस वक्त 2023 में जो नीट का एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताएं। 2022 में कोटा गया था। मेरा एग्ज़ाम 2023 में था, तो मेरा सब अच्छा चल रहा था, अच्छे मार्क्स आ रहे थे। लास्ट में ये हुआ कि 14 अप्रैल को मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी 27 अप्रैल को डेथ हो गई थी। तो जिस वजह से मैंने लास्ट का 1 मंथ रिवीज़न नहीं हो पाया अच्छे से, और मेरा स्कोर उस टाइम पे 584 मार्क्स आया था। अच्छा, नीट में। जी, नीट में। जी। तो उसके बाद में फिर आपने दूसरी बार ट्राई किया? जी, मैं फिर दूसरी बार मैं कोटा गया, एक और बार ट्राई किया, क्योंकि हमको अपने पापा का ख्वाब पूरा करना था और डॉक्टर बनना था, MBBS। इसलिए मैं एक और साल मैं सोचा कि कोटा से ट्राई करते हैं, तो वहाँ से अब मेरा स्कोर 669 मार्क्स आया और 15,432 रैंक है। अच्छा जी। नाज़रीन, हम आपको एक ख़ास बात ये बताना चाहेंगे कि फैसल मियाँ के जो वालिद साहब थे, यानी फ़ादर मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब, जो कि खीरी टाउन के मोहल्ला कटरा के रहने वाले थे। हालांकि अब इनका जो मकान है ये मोहल्ला बाज़ार में है। मोहल्ला कटरा की एक बहुत मशहूर घराना है ख़ान फैमिली का, जिसमें मास्टर अज़ीज़ ख़ान साहब, उनके वो साहबजादे थे, और पूरा जो ख़ानदान था वो ख़ानदान एजुकेशन से वाबस्ता रहा है। उस ख़ानदान में कई लोग टीचर्स थे। इनके दादा भी टीचर थे, इनके वालिद यानी इकबाल ख़ान साहब वो भी टीचर थे, और इस वक्त जो साथ में इनकी मम्मी बैठी हुई हैं ये भी टीचर ही हैं। 2023 में जब ये कोटा में अपनी तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त इनके वालिद साहब का एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद में कुछ दिनों के बाद में उनका इंतकाल हो गया था। तो ज़ाहिर सी बात है कि वालिद के इंतकाल के बाद में बच्चे का टूट जाना ये फितरी बात है।
क्योंकि एक बहुत बड़ा गम होता है। और उस वक्त फिर तैयारी पूरी तौर से नहीं हो पाई, हालांकि इन्होंने एग्ज़ाम में हिस्सा लिया, लेकिन कोई ख़ास रैंक नहीं आ पाई। उसके बाद में इन्होंने फिर दोबारा अपनी तैयारी शुरू की। इनके वालिद के इंतकाल के बाद में इनकी जो वालदा मोहतरमा हैं, इनकी मम्मी हैं, ये तमाम तर ज़िम्मेदारी इन्होंने संभाली। तो मैं ये समझता हूँ कि काबिल मुबारकबाद इनकी वालदा ख़ास तौर से हैं, जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की, इनकी हिम्मत बंधाई और उसके बाद में फिर इन्होंने 2024 में कामयाबी हासिल की। फ़ैसल साहब से अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले तो इनकी जो वालदा मोहतरमा हैं उनसे ही बात करेंगे। 2023 में जब आपके शौहर का इंतकाल हुआ, फ़ैसल के वालिद का, और ज़ाहिर सी बात है कि घर का जो सरपरस्त होता है उसका इंतकाल हो जाना, और उसके बाद में जो उसका एक गमों का जो एक पहाड़ होता है, वो शौहर का इंतकाल अगर हो गया है तो बीवी पर, और उसके बाद में बच्चों पर वो गम का पहाड़ टूटता है। तो आप के पूरे घर पर एक गमों का पहाड़ टूटा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे को इनकी तालीम को आगे जारी रखा। तो कुछ बताएं कि जो इनके वालिद साहब का ख्वाब था उसको किस तरह से शर्मिंदा ताबीर आपने करने की कोशिश की, कैसे इनकी हिम्मत बंधाई, इनकी हौसला अफजाई की? जब इनको वापस जाना था वहाँ पे, तो एक दिन पहले इसकी मतलब थोड़ा नर्वस हुआ, इसकी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन इसको हम लोग बराबर समझाते रहे, बेटा तुमको ड्रीम पूरा करना है पापा का, बराबर समझा के 1 जून को इसको हम लोग भेजे। उसके बाद ये वहाँ पे थोड़ा नर्वस हुआ, तो हम क्या करते थे कि मोबाइल अपना कर देते थे कि ऑनलाइन हम इसे देखते रहते थे और ये पढ़ता रहता था। जब ये 2 बजे 3 बजे जब सो जाता था तब हम अपना मोबाइल ऑफ करते थे कि हाँ अब सो गया, क्योंकि इसको अकेलापन लगता था और इसका बीपी प्रॉब्लम हो गई थी, जल्दी पैनिक हो जाता था। फिर धीरे धीरे हम भी इसके पास पहुँचे, 1 महीना इसके साथ रहे, फिर ये धीरे धीरे लाइन पे आने लगा, मेहनत की, इसको एसआरजी में इसको मिल गया। जब एसआरजी में इसको मिला तो इसका थोड़ा और हौसला बढ़ा, फिर हम वापस आ गए। उसके बाद हम बराबर फ़ोन से कांटेक्ट में रहते थे कि बेटा ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे पढ़ना, ऐसे करना है। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे ने पूरी मेहनत की, मतलब पूरी गाइडेंस आपकी तरफ से इनको मिली, आप गाइड इनको जो है करती थी, एक तो हौसला भी इनका बढ़ाती थी और गाइड भी करते थे कि बेटे ऐसे तैयारी करो, ऐसे पढ़ो, और इतना इसका टाइम दो, उसको इतना टाइम दो, इस सब्जेक्ट को इस तरीके से मैं बता दें। इनके पापा की जो ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश का एहतराम रखते हुए कि उनकी जो ख्वाहिश है, उन्होंने जो ड्रीम देखा, जो ख्वाब देखा इनके लिए, वो ख्वाब पूरा हो, यही फिर इनकी हौसला अफजाई आपने इसी तरह की आपने? जी अच्छा जी, इनके पापा का ड्रीम तो पूरा ही करना था कैसे भी। उसके लिए जो है हमने अपने गम बिल्कुल दबा लिए कि बच्चों को देखना है, इनको ही बढ़ाना। फैमिली में कौन कौन है? जी, इनके चाचा हैं और चाची, चाचा, दादी, कजिन्स। और ये फैसल मियाँ कितने भाई बहन हैं? ये 2 हैं, एक इनकी छोटी बहन है। अच्छा ये जी। अच्छा, ये हैं और छोटी बहन हैं, 2 बच्चे हैं। तो 2 साल बाहर ये रहे, कम उम्री में रहे, राजस्थान में रहे, कोटा में रहे। माँ का दिल बड़ा कमज़ोर होता है, बड़ी ममता बड़ी कमज़ोर होती है, तो कैसे आपने ये सब बर्दाश्त किया आपने? हम सुबह उठते थे, सबसे पहले इसको कॉल करते थे, इसका कॉल उठ जाता था तो सब ठीक है। अगर जो कभी कभी ये साइलेंट पे फ़ोन कर देता था तो थोड़ा हमको परेशानी होने लगती थी, बार बार कॉल करते थे, नहीं तो इसके जो इसके वो थे फ्रेंड्स उनको किया, नहीं बात बनी। तो इनके वहाँ पे इसके हॉस्टल के मैनेजर सर हैं विक्रांत, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, वो बराबर जाके बात करते थे। तबीयत भी ख़राब हुई तो वो ही इसको हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। सब ने इनके पापा के एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे बहुत हेल्प इसकी की गई। जी। फिर ये 2024 में अब इन्होंने नीट क्वालिफ़ाई किया है, तो नीट क्वालिफ़ाई करने के बाद में फिर इनको अब इंशाल्लाह दाखिला भी जो है मिल जाएगा, किसी सरकारी स्कूल में मिल जाएगा ना बेटा? जी इंशाल्लाह।
सरकारी स्कूल में। सरकारी तो फिर MBBS? जी, अब MBBS की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी हमारी कॉलेज जाके। अच्छा जी, तो अभी मैं अब काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट होगी, तो मैं उसमें कॉलेजेस अपने प्रायोरिटी में जो होंगे उस हिसाब से डालूंगा। उस हिसाब से मुझे कॉलेज जो भी इस रैंक पे, जो भी इस मार्क्स पे मिलना चाहेगा, वो उधर से गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा कॉलेज। अच्छा, जी, तो ये कब तक के मालूम हो जाएगा? ये हम लोग कॉलेज अगस्त में पहुंच जाते हैं, लगभग अगस्त, मिड अगस्त में या अगस्त के शुरुआत में ही पहुंच फिर जाते ये 5 साल का 6 साल हैं। का कोर्स होता है? 5 से 5.5 साल तक हो 5.5 जाता साल है। का जी, कोर्स होता है। 5.5 साल का। अच्छा, जी तो मम्मी से, वाली साहब तो अब है नहीं, मम्मी हैं, जी। तो मम्मी से अलग रहना 5-5.5 साल। नहीं, पापा के लिए तो करना ही है हमको, बहुत ऊँचा डॉक्टर बनना है और अपने। नाजरीन, मैं ये सवालात इसलिए फैसल से पूछ रहा हूँ कि देखिए कि तालीम हासिल करने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, और कोई ख़ास मकाम हासिल करने के लिए भी बहुत जद्दोजहद की ज़रूरत हुआ करती है और बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। तो एक तरफ अगर इनकी मम्मी ये कुर्बानी दे रही हैं कि बेटा इनसे दूर रहा 2 साल, और अब तकरीबन 5.5 साल जब इन्हें एडमिशन मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला अच्छे कॉलेज में, 5-5.5 साल तक ये दूर रहेंगे फ़िलहाल। और तो एक तरह से मम्मी की भी बड़ी कुर्बानी है और बेटे का, और जब कि एक बेटा हो और एक बेटी हो, तो जाहिर सी बात है कि माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर ही ये कुर्बानी दे सकती है, जो इस वक्त इनकी वालदा दे रही हैं। तो लग कैसा रहा है? ये नीट में कामयाब हो गए हैं, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खुशियाँ तो बहुत हैं, लेकिन वालिद की वजह से थोड़ा अधूरी है। उनकी रूह को सुकून ज़रूर मिल रहा होगा। जी बिल्कुल। तो अभी ये बताइए फैसल मियाँ कि बाहर रहे 2 साल तक, 5-5.5 साल तक और जो बाहर रहेंगे, जी तो घर की तो याद आएगी ना? जी, घर की तो याद आएगी। तो ये है, पास में ही रहेंगे तो अपना हफ्ता या फिर 2 हफ्ते के बाद मिलने आ जाया करेंगे अम्मी से, बहन से, अपनी घर वालों से। जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि रैंक कौन सी आई है? रैंक हमारी 15,432। अच्छा, और नंबर कितने गेन किए हैं? 669। अच्छा, जी। ये एक चल रहा है कि थोड़ा सा कुछ नीट को लेकर कुछ संशय हैं बहुत से, उस मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहा है। तो जब ये ख़बरें सुनते होंगे तो कैसा लगता होगा कि अभी हमने मेहनत की है, तैयारी की, 2 साल बाहर रहे हैं, नीट क्वालिफाई किया है, और फिर ये अब सब सारे तमाशे हो रहे हैं। जी, वो थोड़ा मेरा तो यही है कि शुरुआत से कि हमको चुनौतियों का सामना हमेशा ही करना पड़ा। 2020 में भी कोरोना आ गया था, तो हमने हाई स्कूल का पेपर भी उस टाइम पे काफ़ी डिले हुआ। अच्छा। 2000 जी, इंटर में भी हमने बोर्ड के 2 बार एग्ज़ाम्स दिए थे, क्योंकि उसमें 2 बार हो गया था, मिड टर्म का और फिर लास्ट में भी। तो फिर नीट में भी यही हमको लग ही रहा था कुछ हमारे साथ चुनौती होगी, तो ये फिर से अच्छा, जी, फिर से ये सब मिला है कि जो है अभी ये सब चल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो है AIR 1 बहुत 67 बच्चों को दे दी गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि AIR 1 तो एक ही बच्चा ही रहेगा। तो इसमें 67 स्टूडेंट्स को AIR 1 दी गई है, प्लस कुछ बच्चों को ये भी है कि इन्होंने खुद कबूला है कि 670 मार्क्स थे, तो उनको 50-50 नंबर बढ़ा के 720 कर दिया है। तो ये पता नहीं, इन्होंने कहा है कि टाइम उनको कम बच्चों को मिला था, तो हमने 50 नंबर बढ़ा दिए। लेकिन टाइम को टाइम के साथ कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने टाइम को मार्क्स के साथ किया है, तो ये गलत चीज़ है। तो इनको इस ये पे नहीं लगता है कि ये जो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क देने की बात की जा रही है कि इन्हें ग्रेस मार्क्स जो है दिए गए हैं, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आपने इतनी मेहनत के साथ इम्तिहान दिया है और उसके बाद में इतने नंबर हासिल किए हैं, अब ये नाइंसाफ़ी एक तरह से कुछ? नाइंसाफ़ी जी, नाइंसाफ़ी तो है ही, क्योंकि ग्रेस मार्क्स का नीट एग्ज़ाम में कभी ना सुप्रीम कोर्ट की वजह से कभी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कभी ये हुआ ही नहीं ऑर्डर कि आप ग्रेस मार्क्स नीट एग्ज़ाम में या JEE एग्ज़ाम में दे सकते हैं। ये सिर्फ क्लैट एग्ज़ाम के लिए था, जिसमें वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसमें अगर ये गड़बड़ी होती है, क्योंकि उसमें कुछ कंप्यूटर में विंडो वगैरह ओपन नहीं होती, तो उसमें ये दिया गया है कि आप क्लैट एग्ज़ाम में ये कर सकते हैं। लेकिन ये नीट के लिए नहीं है कि आप ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। वो आपकी टीचर की गलती है या बच्चे की गलती है। अगर टाइम कम पड़ रहा है तो आपको टाइम वहाँ पे बढ़ा के देना चाहिए था, मार्क्स से आप इसको कंपेंसेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, 70-80 हज़ार की आबादी का ये कस्बा है खीरी टाउन, जो लखीमपुर खीरी ज़िले का बहुत ही ऐतिहासिक ये कस्बा है, और तालीम के लिहाज से भी शुरू में तो यही माना जाता था कि यहाँ जो तालीमी
पूरा निज़ाम है, जो सिस्टम है, या तालीम की तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा नहीं है, या उनके जो गार्जियंस हैं उनका रुझान ज़्यादा नहीं है। लेकिन पिछले कमोबेश 10-15 साल के अंदर अब तालीम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और आला तालीम भी बच्चे हासिल करने के लिए वो बड़ी जाँफिशानी के साथ तैयारियाँ कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि शायद कस्बा खीरी में अभी तक 8 सालों के अंदर शायद मेरे ख़्याल से 3-4 बच्चे, 4-5 बच्चे खीरी टाउन में आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कस्बे के लिए। और एक सिर्फ़ ये नहीं कि ये इकबाल खान साहब के साहबज़ादे हैं और सिर्फ़ इकबाल खान साहब के परिवार को या इनके रिश्तेदारों को इसकी खुशी हुई है, बल्कि जब किसी कस्बे का, किसी शहर का बच्चा कोई इस तरह से कामयाब होता है, और ख़ास तौर से नीट का एग्ज़ाम, माना ये जाता है कि ये बहुत सख्त एग्ज़ाम होता है। नीट की जो पढ़ाई होती है, जो तैयारी करना होती है, और जब ये कोटा, राजस्थान वग़ैरह में कोचिंग्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई इनकी होती है। तो जब कोई बच्चा कामयाब होता है तो फिर उस पूरे कस्बे या पूरे शहर के लोगों को बड़ी खुशी होती है और बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। तो पूरे कस्बे को ये फ़ख्र महसूस हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि इनके जो ख़ानदान के लोग हैं, इनका चाहे वो दादियाल हो, चाहे नानिहाल हो, सभी खुशी महसूस कर रहे हैं इस वक्त। तो कुछ ये बताएंगे कि कुछ खाने पीने का क्या शौक़ है? खाने में मुझे तो, मैं ज़्यादा मतलब नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मुझे वेज खाना ही अच्छा लगता है। पनीर और ये दाल वगैरह ही मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा वहाँ पे कोटा में भी यही ज़्यादातर मिलता था, सादा खाना, तो मैं चल जाता था सही से, ठीक है जी। नॉन वेज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा जी। तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। कभी कभी मन होता था तो हफ्तों में बिरयानी एक बार हफ्ते में हो जाती थी, बाकी नहीं। अच्छा जी। तो ये मैंने यूं ही पूछ लिया क्योंकि बच्चों की ज़रा सी ये भी दिलचस्पी जानना चाहिए। और कोई शौक़ हैं आपके? और मैं खेल कूद में तो ज़्यादा रहा हूँ, पढ़ाई में ही मैंने बस पढ़ाई है बस। पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई? जी। अच्छा। तो पढ़ाई, जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में दिलचस्पी है, तो इन्होंने यहाँ पे कामयाबी हासिल की, और फ़ख्र से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस बच्चे ने कस्बे का नाम रोशन किया, ज़िले का नाम रोशन किया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या बनना चाहते हैं अब? मैं अपना MBBS कंप्लीट करके न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ। अच्छा। जी, क्योंकि मेरे वालिद का जो एक्सीडेंट हुआ था, उनका थोड़ा ब्रेन का ही प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर सही नहीं कर पाए। तो मुझे अंदर से बुरा लगा यार, 90% लोग वहाँ पे वो सही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 10%, वो तो अल्लाह पाक के ही हाथ में है, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन तब भी मेरा अंदर से लगा कि 90% लोग तो अपनी जान गंवा ही रहे हैं, और 10% या 5% लोग कोई वो सही कर पा रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा न्यूरो सर्जन बनना है कि मैं लगभग 100% पेशेंट्स को सही कर पाऊँ, इसलिए मैंने न्यूरो सर्जन चूज़ किया अपना आगे का। ये इनकी ख्वाहिश है कि न्यूरो सर्जन ये बनना चाहते हैं, और उसके पीछे इन्होंने रीज़न भी बताया, वजह भी बताई कि क्यों बनना चाहते हैं। हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फ़रमाए, और जो इनकी ख्वाहिश है, और ख़ास तौर से इनकी वालदा जो इनकी मदर हैं, इनकी ख्वाहिश है हर माँ अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत बड़े ख्वाब देखती है। और जब इस तरह के हालात हों कि घर की सरपरस्ती एक तरह से कहा जाए कि उठ जाए, बच्चों के सर से वालिद का साया उठ जाए, और फिर तमाम तर ज़िम्मेदारी, चाहे वालिद की ज़िम्मेदारी, एक माँ को माँ की भी ज़िम्मेदारी अदा करना पड़े और वालिद की भी ज़िम्मेदारी अदा करना पड़े, सरपरस्त की भी ज़िम्मेदारी अदा करना पड़े। तो एक बार फिर हम आपको बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपने अपने बेटे को इस मकाम तक पहुँचाया। और क्या कहना चाहेंगी इस उम्र के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, और ख़ास तौर से मेडिकल फील्ड में, मेडिकल शोबे में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा यही वो है कि बच्चे बस मेहनत करें, ये ना देखें कि ये ज़्यादा व वो कम, सिर्फ मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। इंशाल्लाह मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं जाती है, मेहनत में कामयाबी ज़रूर मिलती है।
आप क्या कहना चाहेंगे फैसल, अपनी जो हम उम्र बच्चे हैं, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं और जो ख़ास तौर से जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्या मशवरा देंगे उनको? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एफ़र्ट करते रहिए, मतलब डरिए मत कि मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ हो रहा है। आप एफ़र्ट करते रहेंगे, भले ही 1 साल लग जाए या उससे 2 साल लग सकते हैं, लेकिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप मतलब अपना एफ़र्ट डालते रहिए, जो मतलब बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करिए। आज हम फैसल साहब के दौलत खाने पर हाज़िर हुए। इन्होंने नीट क्वालिफ़ाई किया है, हम सबको अज़हद खुशी है। और यूँ तो कस्बा खीरी से 2 बच्चों ने नीट क्वालिफ़ाई किया है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि दूसरे बच्चे से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन आज हम फैसल के घर पे आए, इनसे हमने बात की और इनकी वालदा से भी हमने बात की, किस तरह से आज इस मकाम तक ये पहुँचे हैं और इनका क्या ख्वाब है, आगे ये क्या बनना चाहते हैं MBBS कंप्लीट होने के बाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये न्यूरो सर्जन बनकर और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि इनका जो मकसद है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी इन्हें अता फ़रमाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।